आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं, बचत के चक्कर में सास ने बना दिया घर जंगल। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं। नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। रामपुर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान का एक बेटा था जो बहुत होनहार और आज्ञाकारी था और अपने माता पिता की हर बात मानता था। किसान खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी और उसे किसी का काम पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे किसान का बेटा बड़ा होने लगा। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। अब किसान और उसकी पत्नी को अपने बेटे के विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि उसकी पत्नी की कंजूसी के कारण अड़ोस पड़ोस में उसकी अच्छी छवि नहीं थी। इस वजह से बेटे के विवाह में दिक्कतें आ रही थीं। लेकिन किसान बहुत भोला भाला और सीधा आदमी था और उसका बेटा भी बहुत संस्कारी था। इसलिए लोगों ने सोचा कि बाप बेटे तो अच्छे हैं, तो एक बहुत ही गरीब घर की बेटी जो बहुत संस्कारवान और सुशील थी के साथ बेटे की शादी की बात चलाई। उस गरीब व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि उसके पास भी इतना धन नहीं था कि वह खुद से उसकी शादी कर सके। उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। अब उनकी बहू विदा होकर ससुराल आ गई थी। वह बहू बहुत ही गुणवान और संस्कारी थी। बहू ही पूजा पाठ किया करती थी। उसका नियम था कि वह सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, फिर नहाती धोती और गाय को चुग्गा डालती। जब वह खाना बनाती तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकालती। उसके बाद वह सूर्य नारायण को जल अर्पित करती और मंदिर जाती। लेकिन उसकी सास को यह सब पसंद नहीं था। सास सोचती थी कि ये सारे काम अपनी बहू से कराए जाएं, और अगर बहू के पास इन फालतू कामों के लिए समय बचता है तो उसे किसी न किसी काम में लगाना चाहिए। सास हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती थी और धीरे धीरे समय बीतता गया। सास बहू को हमेशा ताने सुनाती रहती थी, लेकिन बहू बेचारी बड़ी सीधी सादी और भोली भाली थी। वह अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। अब धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन किसान बीमार हो गया और परलोक से धार गया। अब घर में किसान की पत्नी, जो अब बूढ़ी हो रही थी, अधेड़ अवस्था में आ गई थी। अब वह, उसका बेटा और उसकी बहू ही रह गए थे। किसान के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी किसान के बेटे पर आ गई। खेती में इतना अनाज नहीं होता था कि साल भर का खर्चा निकल सके। उनके पास थोड़ी बहुत खेती थी। किसान का बेटा अपनी माँ से कहने लगा, हेमा, मैं परदेश जा रहा हूं कमाने के लिए। यहाँ की खेती तुम और बहू संभाल लेना। वैसे भी तुम लोग संभाल लोगे और मैं परदेश में कमाऊंगा, जिससे हमारे घर का खर्चा अच्छे तरीके से चलेगा। माँ चाहती थी कि कुछ काम हो। माँ ने तुरंत आज्ञा दे दी, जाओ बेटा, परदेश जाकर कमा धमा कर आओ। बेटा परदेश चला गया और वहां काम करने लगा। वह 6 महीने में एक बार अपने घर आता था, अपनी माँ और पत्नी के पास, और 2 महीने रुककर फिर परदेश चला जाता था। अब घर में जो सास थी उसी की चलती थी। वह जैसे बहू को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, वैसे ही बहू करती थी। बहू अपनी सास से इतनी डरती थी कि कभी मुंह खोलकर जवाब नहीं देती थी। अब सास सोचने लगी कि घर में गाय भैंस पाल रखी हैं और बहू घर का काम करके आराम फरमाती है, पूजा पाठ में लगी रहती है। क्यों ना उसे इस काम पर लगा दूं जिससे 2 पैसे आएंगे। क्योंकि सास थोड़ी कंजूस थी। अब कार्तिक का महीना शुरू हो गया था और हल्की हल्की ठंड भी आ गई थी, क्योंकि गांवों में तो ठंड पड़ने ही लगती है। बुढ़िया ने बहू से कहा कि सारा काम किया कर, घर का, और जल्दी जल्दी सुबह उठकर दूध निकालकर उसे बेच आया कर। जो दूध और दही बचता है उसे दूसरे गांवों में बेच आया कर। अब बहू अपनी सास को कैसे मना करती। वह कहने लगी, ठीक है माँ जी,
वह बेचारी सुबह उठती और पहले दही बेचने चली जाती, फिर घर का काम करती थी। सास ने कहा, जितना भी दही मटकी में है सब बेच कर आओ और सारे पैसे मुझे लाकर दो। बेचारी बहू दूसरे गांव की तरफ चल दी। दही बेचने के लिए सुबह के 5 बजे थे। जैसे ही वह दूसरे गांव की तरफ जा रही थी, उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारी औरतें गंगा स्नान कर रही थीं। वे नदी में स्नान कर रही थीं और वहीं पर तुलसी माता का बिड़ला सींच रही थीं, दिया जला रही थीं और पथवारी बना रखी थीं। उन औरतों की बातें सुनकर बहू को थोड़ी उत्सुकता हुई। वह खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। उसे बहुत अच्छा लगा तो वह उनके पास गई और पूछने लगी, बहनों, तुम ये सब क्या कर रही हो? तब उनमें से एक स्त्री बोली, बहन, हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं। कार्तिक स्नान करने से घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। जिनकी संतान नहीं होती उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। हर मनोकामना पूरी होती है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जन्म तो सुधरता ही है, परलोक भी सुधर जाता है। अब बहू की बड़ी इच्छा हुई। वह पूछने लगी, बहन, कार्तिक स्नान कैसे करते हो? वे कहने लगी, सुबह आकर हम नदी में स्नान करते हैं। अगर नदी ना हो तो घर पर भी बाल्टी भरकर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच स्नान कर लो। उसके बाद तुलसी जी को सींचो और एक घी का दीपक जला दो, पथवारी बना लो और वहां पर बैठकर कहानी सुनो। यही रोज का नियम है। और कार्तिक महीने में जितने भी रविवार आते हैं उन सभी दिनों में व्रत रखना है और पूर्णिमा का भी व्रत रखना है। उन औरतों ने बहू को कार्तिक महीने की विधि अच्छे से समझा दी। बहू ने कहा, बहन, मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी। उसने भी अपनी मटकी वहां रख दी और नदी में स्नान करने लगी। फिर वह उन औरतों के साथ बैठकर कथा कहानी सुनने लगी। उसने तुलसी जी को सींचा क्योंकि उसे पता था कि घर पहुंचने में देर हो जाएगी। उसकी सास को उसका पूजा पाठ करना पसंद नहीं है, इसलिए उसने कहानी सुनी। अब सभी लोग जो पथवारी पर चढ़ाने के लिए घर से प्रसाद स्वरूप कुछ भी लाए थे, जैसे कोई फल लाया, कोई गुड़ लाया, जो भी जिसके पास था, कोई चबोनी लाया, तो सब अपनी अपनी इच्छानुसार लाए थे। अब बहू के पास कुछ भी नहीं था। वह उन औरतों से कहने लगी कि मैं तो घर से कुछ नहीं लाई हूं। औरतें बोली, देखो बहन, सच्चे दिल से कार्तिक स्नान करो, कार्तिक मैया सब पूरा करेंगी। विष्णु भगवान सबकी सुनते हैं। बहू ने कहा, मेरे पास ये दही है मटकी की। और उसने सारी दही जितनी भी थी पथवारी मैया पर चढ़ा दी। पथवारी पर चढ़ाकर वह वापस अपने घर चली गई। खाली मटकी लेकर घर पहुंची तो सास ने पूछा, बहू, इतनी जल्दी आ गई? बहू ने कहा, माँ जी, मेरी सारी दही जल्दी बिक गई, इसलिए जल्दी आ गई। सास ने कहा, तो जितने पैसों की दही बेची है वो सारे पैसे दो। बहू ने जवाब दिया, माँ जी, उन्होंने कहा है कि तुम रोज हमें ये दही दे जाया करो और महीने के अंत में हम तुम्हारा हिसाब कर देंगे। सास बहुत खुश हो गई। चलो, अच्छे ग्राहक मिल गए, उसने कहा। अब बहू सुबह सुबह उठती, अपनी दही की मटकी उठाती और वहां जाकर कार्तिक स्नान करती, कहानी सुनती, तुलसी जी को पानी देती और दीपक जलाती। जितनी भी दही होती सब पथवारी माता को अर्पण कर देती। वह कहती, पथवारी माता, अब तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो कार्तिक स्नान करूंगी, पीछे जो होगा सो देखा जाएगा। बहू कार्तिक स्नान करके घर आ जाती और अपने रोजमर्रा के काम करती। सास भी खुश थी कि चलो, अब इसे कोई घर पे समय ही नहीं मिल रहा। सारे दिन बेचारी खेत और घर के कामों में लगी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और कार्तिक महीने के दिन एक एक करके बीतने लगे। पूरा महीना बीत गया और अब आखिरी दिन था। सुबह से ही बहू बहुत उदास थी कि आज आखिरी दिन है और मैंने पूरे महीने कार्तिक माता पर दही चढ़ाई है। आज शाम को सास मुझसे जरूर हिसाब मांगेगी, तो मैं कहां से लाकर दूंगी। बेचारी बहू बड़ी उदास थी और चल दी। उसने देखा कि वहां पर जो औरतें थीं, आज आखिरी दिन था, तो सब कथा कहानी कहकर थोड़ी थोड़ी पथवारी की मिट्टी अपने घर ले जा रही थी। बहू ने पूछा, बहन, इस पथवारी की मिट्टी को आप घर क्यों ले जा रही हो? तब उनमें से एक स्त्री बोली, बहन,
पूरे महीने हमने पथवारी की पूजा की है, तुलसी जी को सींचा है, और अब यह पथवारी की मिट्टी हम थोड़ी थोड़ी अपने घर ले जाते हैं। इसे अपने अन्नधन के भंडार में रख दो, जहाँ भी तुम अपना धन रखती हो। इससे घर में बरकत होती है। रसोई में हमेशा अन्नपूर्णा माता का वास होता है। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सारा साल बरकत बनी रहती है। अब बहू बेचारी ने उस दिन की भी दही चढ़ाई और थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर अपनी कोठरी में रख दी। बेचारी सुबह से बड़ी परेशान थी कि आज तो बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि बेटा भी घर पर छुट्टी में आया हुआ था। अब सास कहने लगी, अरे बहू, तुझे तो 1 महीना हो गया, ला अब 1 महीने का मुझे हिसाब दे दे। बहू कहने लगी, माँ जी, अब इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लो, हिसाब बाद में दे दूंगी। कौन सा भागा जा रहा है, कब भागा जा रहा है। अब उसने अपनी सास को नाश्ता खिलाया, घर के काम निपटाए और दोपहर हो गई। खाना बनाया और सबको खिलाया। अब सास कहने लगी, अरे बहू, मैंने तुझसे सुबह भी कहा था कि मेरे पैसे का हिसाब कर, जितनी दही बेची है उसका हिसाब दे। अभी दोपहर पर ही थोड़ा बातें हो गई है। बेचारी बहू घबराने लगी कि अब सास को क्या जवाब दूं। बहू घबराते हुए कहने लगी, हाँ माँ जी, दे दूंगी। आप पड़ोस में काकी के पास घूम कर आओ, अड़ोस पड़ोस में घूम आओ, मैं आराम से हिसाब दे दूंगी। मैं कौन सा कहीं जा रही हूं। इस तरह की बातें करके वह अपनी सास को टाल रही थी। लेकिन कब तक? सास को टालते टालते हिसाब तो देना ही था। अब नहीं तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद नहीं तो 2 घंटे बाद तो देना ही था। अब सास अड़ोस पड़ोस में घूम कर आ गई। आकर देखा तो बहू का काम पूरा हो गया। अब वह बहू की कोठरी में गई और कहने लगी, बहू, हिसाब दे दे। अब बहू समझ गई कि आज तो तुझे मार पड़नी ही पड़नी है। 1 महीने का हिसाब कहाँ से दूं? और अब तो बेटा भी छुट्टी पर आया हुआ है और सास बेटे को भी सिखाएगी। आप तो जो कहेंगी सो कहेंगी और बेटे से भी मुझे पिटवाएंगी। अब बहू बेचारी मन ही मन माता रानी का नाम लेती रही है। माता लक्ष्मी, हे विष्णु भगवान, मेरी रक्षा करना। हे पथवारी मैया, मैंने तो सारी दही तुम्हें चढ़ा दी, अब मैं सास को कहाँ से हिसाब दूं? अब सास से बोली डरते डरते, माँ जी, कोठरी में रखा है हिसाब, जाकर ले लो। अब बुढ़िया लाठी के सहारे कोठरी में गई। शंकर खोली जाकर देखा तो कोठरी के अंदर अंधेरा था। अंधेरा था क्योंकि उस समय बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं। अब जाकर देखा, अंधेरे में हीरे मोती चमचमा रहे हैं। उनकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। बुढ़िया ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसने वहीं से अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू, ओ बहू। अब बहू समझ गई कि कोठरी में तो कुछ है नहीं। डरने लगी कि आज तो सास तेरी अच्छी खाल उतारेगी। डरते डरते बोली, हाँ माँ जी। सास बोली, जल्दी से यहां आ। अब बेचारी बहू कांपती हुई उस कमरे में गई, उस कोठरी में गई। सास कहने लगी, अरे बहू, तू किसके यहां डाका डाल के लाई है या चोरी करके लाई है? इतना धन कहां से लाई है? अब बहू ने भगवान का धन्यवाद किया। फिर वह अपनी सास से बोली, माँ जी, ना तो मैंने कहीं डाका डाला है, ना ही मैंने कहीं चोरी की है। मुझ पर तो पथवारी माता की कृपा हुई है। सास बोली, बहू, पहेलियां बाद में बुझाना, पहले यह बता कि बात क्या है। अब बहू ने शुरू से आखिर तक अपनी सारी कहानी अपनी सास को बता दी कि वह दही बेचने नहीं जाती थी। वह सारी दही पथवारी पर चढ़ा देती थी और पूरे महीने कार्तिक स्नान करती थी। उसी का फल आज उसे मिला है। अब सास बहुत खुश हो गई और बहू भी प्रसन्नता से काम करने लगी, क्योंकि अब उसके पति को परदेश जाकर कमाने की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सास कहने लगी, बहू, एक काम कर, अगली साल जब कार्तिक आएगा तो मैं कार्तिक स्नान करूंगी और तू मुझे दही बेचने भेजना और मुझसे हिसाब लेना। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अब बहू भी गर्व से रहने लगी। 9 महीने के अंदर ही बहू ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियां ही खुशियां थीं। जब कार्तिक का महीना आया, सास को याद था कि उसने क्या कहा था। वह कहने लगी, बहू, इस बार मैं कार्तिक स्नान करूंगी।
बहू बोली, ठीक है माँ जी। अब सास सुबह 4 बजे दही की मटकी लेकर चल दी और कहने लगी, बहू जैसे मैंने तेरे साथ किया वैसे ही तू मेरे साथ करना। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अब वह नदी के घाट पर पहुंची तो देखा कि काफी सारी औरतें अपना कार्तिक स्नान करके कहानी कह रही हैं, पथवारी को सींच रही हैं और तुलसी माता को सींच रही हैं, घी का दीपक जला रही हैं। सास ने देखा तो कहने लगी, अरे बहनों तुम ये क्या कर रही हो? उनमें से एक औरत बोली, बहन हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं माँ जी। तो वह बोली, मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी। वे बोले, बड़ी अच्छी बात है। कार्तिक स्नान से भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जिसके पास अन्न धन नहीं है उसकी झोली अन्न धन से भरते हैं, जिसके संतान नहीं है उसे संतान देते हैं। ऐसे में उन औरतों ने बुढ़िया को कार्तिक स्नान करने की विधि बता दी। अब बुढ़िया क्या करती? वह कार्तिक स्नान करती और जो दही होती उसे बेचकर आ जाती, और जो मटकी थी उसे धोकर जो उसका धोवन होता उसे पथवारी पर चढ़ा देती। जब वह घर गई तो बहू बोली, माँ जी आप दही बेचकर आई हो, उसका हिसाब दो। तो सास कहने लगी, अरे बहू अभी नहीं, 1 महीने बाद हिसाब मिलेगा। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अब सास रोज जाती। कार्तिक नाती पूरी दही की मटकी जितनी भी भरी होती सारी दही बेच देती। मटकी को धोकर उसका धोवन पथवारी पर चढ़ाती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 1 महीना बीत गया। अब आखिरी का दिन था। सुबह सुबह सास उठी, सबसे पहले गई और जितनी भी सारी पथवारी थी सबको भर भर कर जो झोली में अपने घर ले आई। अब वहां पर जो रोज स्नान करने वाली औरतें थीं वो भी आईं और कहने लगीं, अरे बहन आज तो पता नहीं कौन सारी पथवारी कोई उठाकर ले गया। हम सब बहनें थोड़ी थोड़ी ले जाती थीं अपने घर में रखने के लिए, लेकिन आज तो यहाँ पर पथवारी ही नहीं है। सब कहने लगे, चलो जैसी जिसकी नीयत है भगवान भी उसी हिसाब से कृपा करते हैं। जैसी जिसकी नीयत है वैसी बरकत होती है। आपस में वो अपना तुलसी जी सीख कर कथा कहानी कहकर वहां से चली गई। अब बहू कहने लगी, माँ जी आपका महीना पूरा हो गया, हिसाब दीजिए। अब सास ने एक्टिंग करनी शुरू कर दी, डरने लगी और अपनी बहू से कहने लगी, बहू नाश्ता पानी कर ले, घर के काम निपटा ले, हिसाब में कौन सा कहीं भागी जा रही हूं। बहू बोली, ठीक है माँ जी। बहू ने नाश्ता पानी कर लिया, खाना पानी बना दिया, दोपहर हो गई। फिर बोली, माँ जी हिसाब दीजिए। तब बुढ़िया बोली, अरे बहू अड़ोस पड़ोस में घूमा, अपनी देवरानी जेठानियां जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं नाते में हैं उनसे मिला, कुछ बतिया ले। अब बहू बोली, टिकट माँ जी राजे। वह काले अड़ोस पड़ोस में गई, बातें कर करा के आ गई। दोपहर हो गई। अब दोपहर हो गई तो बहू बोली, माँ जी हिसाब दीजिए। अब बुढ़िया डरते डरते बोली, बहू कोठरी में जाकर देख ले। बहू गई। अब बुढ़िया के तो मन में लड्डू फूट रहे थे, बड़ा हीरा मोती मिलेगा। बड़ी खुश हो रही थी, फूला नहीं समा रही थी, उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बड़ी खुश हो रही थी। अब बहू गई। बहू ने शंकल खोली, जाकर अंदर देखा तो अंदर तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। अब बहू ने वहीं से आवाज लगाई, माँ जी माँ जी। अब माँ जी तो फूला नहीं समा रही थी, कहाँ 1 कदम के 4 कदम रखती और भागी भागी गई। हाँ बहू क्या हुआ, कितना धन निकला है? बहू बोली, माँ जी ये क्या किया तुमने? तुम्हारे धन में तो कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं, सारे घर में भिनभिनाहट हो रही है। अब बुढ़िया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह कहने लगी, सत्यानाश हो पथवारी तेरा, बहू को तो दिया धन और मुझको दिए कीड़े, हमारे साथ ही भेदभाव कर दिया। अब जरूरत पड़ी तो बहू को भी कोसने लगी। शायद जरूरतों ने कुछ और ही कर्म किया होगा। मेरा बेटा तो यहाँ रहता नहीं है, भला आज इतना धन क्यों नहीं बना जो पहले बन गया? मैं भी तो कार्तिक नहीं हूं, मुझे क्यों नहीं धन मिला जो तू इतना धन लेकर आई? अब वह बहू को ताने मारने लगी और उससे लड़ाई करने लगी। बेचारी बहू परेशान थी। वह कहने लगी, हे पथवारी माता, अगर आज आपने न्याय नहीं किया तो मेरे चरित्र पर कलंक लग जाएगा, और जिस औरत के चरित्र पर कलंक लग जाए वह कभी नहीं धुलता।
मैं कैसे आप पर विश्वास कर पाऊंगी? लोग आपको क्यों पूजेंगे जब आपके कार्तिक स्नान से ऐसा होता है? लोग क्यों पूजा करेंगे जब हमारी जैसी हालत होगी और औरतों के चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी? बहू रोने लगी और मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आज मेरे सत्य की रक्षा करें। मैं कैसे अपनी सास को विश्वास दिलाऊं कि मैं निर्दोष हूं? इसलिए पतवारी माता ने मुझ पर कृपा की थी। अब बहू की बात सुनकर सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया। खेत से बेटा आया और पूछा, माँ क्या हुआ? बुढ़िया कहने लगी, बेटा क्या बताऊं तुझे, तेरी बहू तो चरित्रहीन है। देख, ये कार्तिक नहीं है, इसने झूठी सच्ची कहानी गढ़कर मुझे बता दी। पता नहीं कहाँ से इतना धन लेकर आई थी, और जब मैंने पूछा तो इसने जो कहानी बताई उसी तरह से मैंने भी कार्तिक स्नान नहीं किया और पतवारी की मिट्टी लाकर रखी। लेकिन देख बेटा, यहाँ तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं, कोई धन नहीं है। बेटा बोला, माँ ऐसी तो ये नहीं है। माँ ने कहा, बेटा तू भी बहू के सिखाए में आ गया, तू तो यहाँ रहता नहीं था। अब यह इतना नाजुक मामला था कि बेटा भी अपनी बहू से लड़ने लगा और उस पर आरोप लगाने लगा। बहू रोने लगी और सच्चे दिल से प्रभु को याद करने लगी। तभी वहां पर पतवारी माता प्रकट हो गई और बोली, देखो, इस पर झूठे आरोप मत लगाओ, यह तो सती है। तुम जो नहाई हो, लोभ से यह बेचारी पूरी श्रद्धा भावना से कार्तिक स्नान किया, कहानी सुनी और जितनी दही होती थी बिना अंजाम जाने सास के सब मेरे ऊपर चढ़ा देती थी, सब मेरे ऊपर छोड़ देती थी कि माता तुम जानो। और बुढ़िया माई, तुम जो नहाई हो, लालच में केवल साली दही बेच आती थी, और पथवारी पर जो तुम दोवन चढ़ाती थी, कहानी कभी सुनी नहीं। अपने लालच में तुमने ये सारे काम किए, इसलिए जैसा तुमने किया वैसा ही तुम्हारे सामने आया। जैसा बहू ने किया वैसा ही बहू के सामने आया। अब सास, बहू और बेटा तीनों पथवारी माता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। माता पथवारी ने बहू को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। अब सास ने अपनी बहू की बड़ी इज्जत करने लगी और उसे बेटी की तरह मानने लगी। पति भी अपनी गलती के लिए पत्नी से माफी मांगने लगा। अब वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। अब जब भी कार्तिक का महीना आता, दोनों सास बहू नदी पर जाती और पूरी विधि विधान से कार्तिक स्नान करती। कार्तिक के बाद वे ब्राह्मणों को भोज कराती। इस तरह उनके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती गई और उनका जीवन अच्छे से बीतने लगा। समय के साथ उस बूढ़ी माई का देहांत हो गया और उसे भगवान के चरणों में स्थान मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।